बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह सब की नेक हजात को पूरा फरमाए। मेरे इस चैनल और रूहानी के उस्ताद के ऊपर मैंने बहुत ही सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप उनको वीडियो को भी देखें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूहानी इलाज करता हूं जादू जिन्नात बंदिश हसेब नज़रबद और जायज़ मकसद के लिए। अगर किसी का मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हैं या बीवी मायके बैठी हुई है, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका काम हो जाएगा। और वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर तक मैंने इसका तरीका का मुकम्मल बता दिया है। तो वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद ही आप कोई मेरे साथ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो बहन ये नक्श को इस्तेमाल करेगी वो ज़रूर बताए। बाद में इसका अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह चंद दिनों में इसको फ़ायदा इसका मिल जाएगा। जिन बहनों का दूध बंद हो गया है या दूध नहीं आता है, थोड़ा आता है, ये उसके लिए नक्श है। अमूमन मैं आपको बता दूं कि दूध की बंदिश लगा दी जाती है या जब औलाद की बंदिश लगा दी जाती है तो फिर जब औलाद तो हो जाती है, लेकिन बंदिश ये है कि औलाद कमज़ोर हो जाती है। अगर औलाद की बंदिश लगी हो फिर औलाद कमज़ोर हो जाती है या होती नहीं या हो के मर जाती है, ठीक है। या फिर वो ये होता है कि बच्चा तो पैदा हो जाता है तो वो लेकिन दूध की बंदिश लग जाती है ताकि बच्चा दूध ही ना पी सके। तो जब दूध नहीं माँ का पिएगा तो खुद ही कमज़ोर हो जाएगा, बीमार रहेगा। तो इस सिलसिले में बंदिश क्या पहले आप तोड़ करवा लें, उसके बाद इस नक्श को इस्तेमाल में लेकर आएँ। आजकल सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं जिन्नात का मसला, ये मसला होता है जिन्नात का मसला, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदिश का मसला आता है। क्योंकि काले इल्म वाले जो माहिर है वो सिर्फ बंदिश लगाते हैं और ये नहीं कहते कि इसको नुकसान दे किया हो, इसको ये करके। और जब बंदिश लगाते हैं वो ऑटोमेटिक ही वो ख़राब होना काम। मिसाल तौर पर कारोबार की बंदिश लगाई, कारोबार ख़राब होना शुरू। औलाद की बंदिश लगाई, औलाद नहीं होती। अगर कोई सेहत की बंदिश लगा दे, सेहत नहीं ठीक रहती। इसी तरह ये बंदिश सिर्फ जब लग जाती है उसके बाद मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके तोड़ के लिए आप किसी आमिल से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी आमिल हूँ तो मैं इलाज करता हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से चंद ही दिनों में आपकी ये बंदिश ख़त्म हो जाएगी। और ये बंदिश, ये नक्श है दूध बढ़ाने का, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपकी बंदिश, आपको पता हो कि मेरे ऊपर बंदिश नहीं। मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बंदिश के बारे में हवाले से इंशाल्लाह अपलोड करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को विज़िट करें ताकि आपको बंदिश के बारे में पता लग सके। ये भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह बंदिश लगती कैसे हैं, बाकायदगी से इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि बंदिश लगाने के बाद वो अमल क्या करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके। यह है दूध बनाने का अमल, ठीक है। नक्शा आपको दे रहा हूँ और नक्शा आपने करना यूँ है कि ये आप ऐसे करें, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फ़ोटोकॉपी करवा लेना, बेहतर है। क्योंकि मैंने चाल के साथ लिखा हुआ है तो आप बेहतर है कि लिख लें। और दूसरी बात ये कि अगर लिखना है आपने तो फिर ये ऐसा करें कि पहले डब्बा बना लें। डब्बा बनाने के बाद ये लाइनें लगा लेनी है। लाइनें लगाने के बाद आपने वो देखो शिफा अल्लाह ने देनी है। मैंने बहुत वीडियो लोगों की देखी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो किताबों से देख के अपलोड कर रहे हैं और फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आप ये करें, कैसे भी जैसा मर्ज़ी डब्बा बना लें, ठीक है। आप डब्बा बना लें, बनाने के बाद आपने लिखना, पहले ये लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने के बाद, ये 8 लिखने के बाद आपने ये वाला खाना पुर करना है, ठीक है। ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ये 35 लिखा हुआ है, 36 37, ये 38 39